तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइनली ज़ियाओयन वर्सेस द हॉल ऑफ सोल चीफ हुन में शेंग। ये पिछली वाली वीडियोस ने नहीं देखी है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक कर देख सकता है, जो कि था हम लोग का ज़ियाओयन वर्सेस हॉल ऑफ सोल का पार्ट 1। उस वाली वीडियो में हमने सब कुछ बताया हुआ था कि हम लोग के जो यहाँ पर हुन के अनमू होते हैं और ओल्ड मैन हुनमू जो होते हैं, जब उनकी फाइट होती है कि ज़ियाओ चैन जो कि हम लोगों के जो ज़ियाओन रहेगा उसके छोटे तुम कह सकते होंगे कि ग्रैंडफादर रहेंगे, क्योंकि बड़े वाले तो ज़ियाओ जुआन रहेंगे। और जो हम लोग के पिल टावर के एल्डर होते हैं जो कि हम लोगों के डाओ शेंग के 6 स्टार के इनिशियल पर होते हैं, उन दोनों के पीछे फाइट हुई थी। और इस वाली जो फाइट होने वाली है कि फाइनली पता चलने वाला है हम लोगों को कौन जीतने वाला है, क्योंकि वो दोनों जो फाइट हुई थी उसमें ड्रॉ हो गया था, उन दोनों के पीछे कोई भी नहीं जीत पाया था, टाई हो गया था। और यहाँ पर हम लोग की होने वाली है कि ज़ियाओन वर्सेस हुन में शेंग। हम लोग का जो हुन में शेंग आएगा वो भी डाओ शेंग के इनिशियल फेज में आएगा 5 स्टार के, असल में वो इंटरमीडिएट पर होता है, थोड़ी देर पता चलता है हम लोग को बाद में। और जो हम लोग का ज़ियाओन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पर ही होता है। लेकिन इस वाली वीडियो में स्पेशल ये होने वाला है कि हम लोग का ज़ियाओन रहता है सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइट हुन में शेंग के साथ ही नहीं, बल्कि हम लोगों की जो हेवनली फ्लेम्स होती है जो कि 2nd और 3rd नंबर पर आती हैंगी। नेलिटी डिवारिंग फ्लेम जो कि 2nd नंबर पर आती है कि हेवनली फ्लेम, और जो हम लोगों की प्यूरिफाइंग ट्यूबनेक लोटस फ्लेम होती है जो कि हम लोग की आती है 3rd नंबर की, उनमें भी फाइट होने वाली है। ओके, तो हम लोग के जो हॉल ऑफ सोल के चीफ होते हैं हुन में शेंग वो आ चुके होते हैं, और यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन भी खड़ा हो जाता है। उनके बीच में होने वाली होती है कि ग्रैंड फिनाले। ओके, एक तरीके से, क्योंकि हम लोग का ज़ियाओन है पिछले कम से कम 15 साल से इधर पे ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो इधर पे हॉल ऑफ सोल के चीफ को मार सके और अपने फादर को वापस ले सके। लेकिन अब उसको पता लग रहा होता है कि हम लोग उसका जो फादर होते हैं ज़ियाओ ज़हान, वो इसके पास भी नहीं है हॉल ऑफ सोल के बाद। वो तो असल में हुन क्लैन का जो चीफ है हुन तिआनडी उसके पास में आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसको इससे बदला तो निकालने था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल जो रहता है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी हुई होती हैं। उसके मास्टर को भी ले गए थे, और वो जो सेंट्रल प्लेन्स है उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर आज ये थी फाइनल फाइट होने वाली होती है कि इस वाली फाइट के बाद पता चलेगा हम लोगों को कि जो सेंट्रल प्लेन्स है उसको ओवरलॉर्ड कौन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाता है ज़ियाओयन, और वो देखे लगता है हुन में शेंग की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से खून भरी आंखों से, और वो कहने लगता है कि आज तुम्हारे हॉल ऑफ सोल की बैंड बजा दी जाएगी, आज तुम लोगों का इधर पे नामो निशान मिट जाएगा, और सेंट्रल प्लेन्स के जो ओवरलॉर्ड होते हैं जो गॉड होते हैं वो हम लोग कहलाए जाएंगे। तुम लोगों का जो है सेंट्रल प्लेन्स से हम लोग सफाया कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो हुन में शेंग होता है वो भी कहने लगता है कि ज़ियाओयन तो मुझे इतने ज़्यादा हल्के मतलब ओके, जो हम लोगों का हॉल ऑफ सोल है वो सेंट्रल प्लेन्स पे ऊपर कई 100 सालों से राज करने में लगा हुआ है, और हम लोगों की जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं क्या लगता है कि हम लोगों ने ऐसी बनाकर रखी हुई थी सैकड़ों सालों तक रेपुटेशन। हाँ, तो यहाँ पर ज़ियाओयन क्या लगता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तो तुम लोग नहीं बचने वाले होंगे। तभी हम लोगों का जो यहाँ पर हुन में शेंग होता है वो हंसने लगता है ज़ियाओयन के ऊपर, और वो अपने अंदर से निकालता है निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम को। ओके, जो हम लोग का ज़ियाओयन होता है वो हेवनली फ्लेम से हमला कर देता है हुन में शेंग के ऊपर। तभी वो निकालता है अपनी निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम, जिससे कि वो जो फ्लेम रहती है वो हेवनली फ्लेम को सॉलो कर लेती है। जो यहाँ पर निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम होती है उसकी स्पेशलिटी यही होती है कि चाहे उसके सामने कोई सी भी फ्लेम क्यों ना आ जाए, कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए, कितनी भी डाक्यू वाला क्यों बंदा आ जाए, वो सबको जो है अपने अंदर निकल लेती है उसकी डाक्यू को पूरा का पूरा। जितनी भी हेवनली फ्लेम्स होती है मतलब ये समझ लो कि जितनी भी एनर्जी होती है उसको खाकर ही वो जो है अपने आप को ग्रो करती है निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम। लेकिन फिर यहाँ पर ज़ियाओयन थोड़ी देर तक रुकता है, वो कहने लगता है कि निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम में कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं लग रही है। तो वो सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहेगी। तो वो यहाँ पर हुन में शेंग से कहने लगता है कि ये जो निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम है वो असली फ्लेम तो नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। तो यहाँ पर हुन में शेंग कहने लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूँगा। तो यहाँ पर जो मास्टर आला होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है ज़ियाओयन, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम ही है, क्योंकि वो साफ साफ जो है जो ज़ियाओयन रहता है उसकी हेवनली फ्लेम को सॉलो कर रही होती है। तभी यहाँ पर हम लोगों का ज़ियाओयन सोचने लगता है कि मैं जो हूँगा इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स, मेरे पास 6 हेवनली फ्लेम्स आएंगी, और इतने सालों तक मैं जो हेवनली फ्लेम्स के साथ रहा हूँ, मेरा गैस जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मतलब ये समझ लो कि जो हम लोग का ज़ियाओयन होता है वो लगभग ग्रैंड मास्टर है हेवनली फ्लेम्स का, उससे ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर किसी के पास है ही नहीं हेवनली फ्लेम्स को लेकर। तो वो हुन में शेंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम असली नहीं है, मेरे ख्याल से ये जो है सीड है ओके निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम की। अब ये सीड क्या होती है तो हम लोगों को जो हेवनली फ्लेम्स होती हैं उनमें भी सिर्फ कुछ जो टॉप टियर की जो फ्लेम्स होती हैं ना, सिर्फ वही हम लोगों की जो है सीड बना सकती हैं। उस सीड से होता है कि जैसे कि अगर निहिलिटी डिवारिंग फ्लेम ने अपनी सीड दी, तो वो सीड जो है सैकड़ों सालों में हज़ारों सालों में धीमे धीमे ग्रो होती रहेगी, और जब वो ग्रो हो जाएगी तो वो भी पावरफुल हो जाएगी बिल्कुल अपने ओरिजिनल की तरह। तो एक तरीके से ये कर सकते होंगे कि जो उनकी फैमिली होती है वो उसको बढ़ाते हैं एक तरीके से सीड दे देकर। तो यहाँ पर हुन में शेंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि ज़ियाओयन तुम सही में
बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बंदे होंगे। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर फ़र्क बता पाओगे। तुम सही कह रहे होंगे कि ये कोई निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम का असली रूप नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी सीड आएगी। ओके, और तभी यहाँ पर हुनमे शेंग निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि जाओ और जाकर जो ज़ियाओन के पास हम लोग की प्यूरीफाइड ड्यूमलिंग लोटस फ्लेम है उसको जाकर खा जाओ। तभी यहाँ पर प्यूरीफाइड ड्यूमलिंग फ्लेम जो रहती है कि लिटिल ई के रूप में, जो कि एक बेबी के शेप में होता है, छोटा सा 1 फुट लंबा, उसके रूप में वो बाहर निकली आती हैगी। और यहाँ पर लिटिली सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये जो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम है असली फ्लेम भी नहीं है, और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मुझे सॉयलो कर जाए, मुझे खा जाए। तो लिटिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैसे गुस्से में आ जाता है। ऑफकोर्स वो था तो असल में प्यूरीफाइंग ड्यूमलिंग लोटस फ्लेम ही, भले ही जो हम लोगों के प्यूरीफाइंग ड्यूमलिंग लोटस स्टैंड होते हैं उन्होंने उसकी पूरी की पूरी यादें मिटा दी थी और उसको एक बिल्कुल बेबी की तरह बना दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लिटिली रहता है वो था तो एक तरीके से ड्यूमलिंग लोटस फ्लेम ही, जो यहाँ पर हम लोग को लिटिली रहता है वो था तो एक प्यूरीफाइंग ड्यूमलिंग लोटस फ्लेम का एक अंश। तो यहाँ पर वो कहने लगता है हम लोगों का निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम से कि तुम देखो यार, तुम मुझे सोलो करने की बात कर रहे हो ना, बल्कि मैं तुम्हें सोलो कर जाऊँगा। अभी देखते जाओ। तो यहाँ पर वो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालने लगता है, और जो हम लोग का लिटिल ई होता है उसके अंदर ही 5 हेवनली फ्लेम्स होती हैंगी। जो हम लोग के ज़ियाओन के पास 5 हेवनली फ्लेम्स थी, जिनमें से की थी बोन चिलिंग फ्लेम, ग्रीन लोटस फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम, ओशन हार्ड वाली फ्लेम। ठीक है, तो ये सारी जो फ्लेम्स रहती हैंगी वो हम लोगों के उसी के अंदर होती है, लिटिल ई के अंदर। और इसकी वजह से लिटिल ई रहता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती हैगी। तभी वो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम जो रहती हैगी, जो हम लोग को हॉलो सोल के चीफ रहते हैं, उसकी उंगली को काट लेती हैगी, और उसकी उंगली के ज़रिए जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर डाक्यू रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैगी। पूरी डाक्यू तो एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन कम से कम आधी डाक्यू को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैगी, जिससे कि कम से कम वो 1000 फुट जो है ऊंची एक उसकी छवि बन जाती हैगी, और वो हमला कर देती है लिटिल ई के ऊपर। तभी वो लिटिल ई रहता है वो भी अपने दम पर आकर जाता है, उसका जो साइज़ रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और वो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम के पास आ जाता है, और वो बल्कि निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम को सोलो करना शुरू कर देता है। निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम जो रहती है काफ़ी लड़ने की कोशिश करती है लिटिल ई से, लेकिन फिर भी वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आखिर में ये थी तो एक सीडी ना निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम की, कोई असली वाली फ्लेम तो थी नहीं। और जो हम लोग का लिटिल ई रहता है वो असली बंदा था, असली उसके पास था, मतलब 3rd हेवनली फ्लेम थी वो प्योर वाली। अगर यहाँ पर असली वाली निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम होती भी ना, तब भी वो लगता है कि लिटिल ई का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाती, और वो इसलिए नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि लिटिल ई के अंदर 5 हेवनली फ्लेम्स और भी आएंगी। और वो जब हमला करता है लिटिल डिवायरिंग फ्लेम के ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा परफेक्टली हमला कर पा रहा होता है उसके ऊपर कि जो हम लोग का ज़ियाओन रहता है वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हम लोग का लिटिल ई रहता है वो यहाँ पर खुद भी एक हेवनली फ्लेम ही था, और उसके अंदर 6 हेवनली फ्लेम्स और भी थी। तो यहाँ पर जो लिटिल ई होता है जो जिस तरीके से वो हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था, उसका कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट था एकदम। जहाँ तक कि जो ज़ियाओन रहता है कभी वो भी इतना अच्छी तरीके से हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो लिटिल ई जो रहता है वो हमला कर देता है निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम के ऊपर, और अभी लिटिल ई इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर असली वाली डिवायरिंग फ्लेम भी होती शायद वो उसको कुछ नहीं उखाड़ पाती, और वो हमला कर देता है निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम के ऊपर। या फिर जो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम रहती है वो यहाँ पर कैसे चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि आखिर में वो एक सीडी थी, और वो हेल्प मांगना शुरू कर देती है हुनमे शेंग से। तो हुनमे शेंग भी दौड़ लगाकर जल्दी से जाता है ताकि वो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम को बचा सके, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ियाओन बीच में आ जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम्हें इधर पे हेवनली फ्लेम्स के बीच में क्यों जा रहे होंगे, उन लोगों की जो फाइट हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करो बिल्कुल भी। और यहाँ पर हुनमे शेंग को वो रोक लेता है, और जो हम लोग का हुनमे शेंग होता है वो सोचने लगता है कि उसने कितनी मुश्किल से भीख मांगी थी एक तरीके से हुन क्लैन से, ताकि उसको निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम रहती है उसका एक अंश मिल सके, उसकी सीड मिल सके। अगर ये खत्म हो जाती है कि हेवनली फ्लेम, तो लिटरली जो हुन क्लैन आएगा उसकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देगा। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन उसको जाने ही देता है, और धीमे धीमे करके जो प्यूरीफाइंग ड्यूमलिंग लोटस फ्लेम होती हैगी वो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम की बैंड बजा देती हैगी। फिर जब वो उसकी बैंड बजा देती हैगी तो वो ज़ियाओन के पास में आ जाती हैगी, और ज़ियाओन के पास में आकर वो अपनी एक उंगली से चुटकी बजाता है, और 10-10 जो एंग्री बुद्धा लोटस रहते हैं वो उधर के आसपास आके मंडराने लगते हैं। भले ही वो सिर्फ और सिर्फ 2 हेवनली फ्लेम्स के बने हुए रहते हैं, बट फिर भी उनकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैगी। फिर जो लिटिल ई रहता है वो एकदम से हमला कर देता है हम लोगों के हुनमे शेंग के ऊपर। मतलब आप लोग, हम वही कह रहे थे कि ये फाइट कुछ अलग ही होने वाली हैगी, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि ज़ियाओन लड़ेगा डायरेक्टली हुनमे शेंग से, वो लड़ेगा भी बाद में, लेकिन उसके पहले जो उसकी हालत रहती हैगी वो खस्ता कर देगी यहाँ पर हम लोग को लिटिल ई अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को। और मतलब लिटरली यहाँ पर ज़ियाओन को कुछ खास करना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको उधर पे एंग्री बुद्धा लोटस भी नहीं बनाने पड़ रहे थे। जो लिटिल ई रहता है लिटरली ऐसे चुटके बजा बजा कर 10-10 एंग्री बुद्धा लोटस बना दे रहा था, और फिर वो हमला कर देता है हॉल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर, जिनका नाम होता है हुनमे शेंग। और वो जब उनमें जाकर टकराते हैंगे
तो जो होनमे शैंग रहता है एक के बाद एक ब्लास्ट हो जाते हैंगे। असल में 2 कलर के एंग्री बर्ड लोटो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब एक फटता है तो उसके बाद ही दूसरा फट जाता है, जिससे कि जो वो इफेक्ट रहता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब वो तीसरा फटता है, फिर चौथा फटता है, तो उनका जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाता है, जिससे कि जो हम लोगों के होनमे शैंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज़्यान और जो लिटिल ए जाएंगे वो रुकते ही नहीं है। वो लिटिल ए फिर से चुटकी हो जाता है, फिर से उसके बाद 10-10 एंग्री बर्ड लोटस आ जाते हैं। वो फिर से हम लोगों का जो यहाँ पर चीफ होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, और इस बार फिर से जब उसके ऊपर 10-10 एंग्री बर्ड लोटस का हमला होता है तो उसकी हालत सही में बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और वो यहाँ पर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़्यान सोचने लगता है कि अगर उसने होनमे शैंग को जाने दिया तो जो होन क्लैन है उसको ज़्यादा से 2 या 3 महीने में फिर से रिकवर कर देगा। वो सोच रहा होता है कि इस जो बंदा है इस दुश्मन को उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने अभी इसको जाने दिया तो ये फिर से उसके ऊपर हमला कर देगा जब ये पावरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पर सोचने लगा था कि उसको मार डालेगा, उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी आत्मा को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि उसके ज़िंदा होने की कोई चांसेस ही ना बचें। तो वो जाता है हम लोगों के होनमे शैंग के पास और एक अपना हैंड पंप बनाता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला, वो हमला कर देता है। तभी हम लोग यहाँ पर ओल्ड क्यानमू आ जाते हैं यहाँ पर होनमे शैंग को बचाने के लिए, और यहाँ पर हुन क्यानमू होंगे वो भी हमला कर देते हैं ज़ाउन के ऊपर। तभी वो ज़ाउन है वो लिटिल ए की मदद से फिर से बहुत सारे एंग्री बर्ड लोटस बनाकर जो यहाँ पर हुन क्यानमू रहते हैं उनके जो पाम रहता है उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो एंग्री बर्ड लोटस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हुन क्यानमू होता है वो डाओ शेंग के 6 स्टार के इनिशियल फेज पर होता है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो एंग्री बर्ड लोटस उसके हैंड पाम को नहीं रोक पाते हैं, और वो जो हैंड पाम रहता है वो जाकर सीधे घलता है हम लोगों के ज़्यान की चेस्ट में, और जो हम लोग का ज़्यान रहता है उसके मुंह से खून निकल आता है। और लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का ज़्यान है उसको इतने ज़्यादा कसके नहीं लगी थी कि वो मर जाए, क्योंकि यहाँ पर एंग्री बर्ड लोटस भले ही उसके जो हैंड पाम सील रहता है ओल्ड क्यानमू को उसको तबाह नहीं कर पाए थे, लेकिन उसकी जो पावर रहती है कि उसको ज़रूर उन्होंने कम कर दिया था। इसकी वजह से जो हम लोग का ज़्यान है वो मरता नहीं है, लेकिन उसको चोट जरूर लग जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ज़्यान ने हैंड पाम फेंका था होनमे शैंग की तरफ वो नहीं रुकता है, वो होनमे शैंग में जाकर घलता है उसके सिर में, और उसकी जो बॉडी रहती है लिटरली चित्रों चित्रों में उड़ जाती है। और यहाँ पर ओल्ड क्यानमू को बहुत ज़्यादा कसके गुस्सा आने लगती है यहाँ पर हम लोग ज़्यान के ऊपर, और वो कह लगता है ज़्यान से कि आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। तो वो यहाँ पर आ जाता है हम लोग के ज़्यान को मारने की तरफ। तभी यहाँ पर हम लोग जो पिल टावर के एल्डर होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, और वो कहने लगते हैं होन क्यानमू तुम इसको ऐसे नहीं मार सकते हो, हम लोगों में एग्रीमेंट हुआ था कि तुम लोग एक दूसरे की फाइट में डिस्टर्ब नहीं करोगे। तभी यहाँ पर होल्ड क्यानमू कह लगता है तुम्हें पता भी है मेरा होन क्लैन जो है कितना ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे स्काई मेंशन अलायंस जैसे अलायंस को तो वो चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, तुम सही में चाहते हो कि तुम मुझसे डायरेक्टली पंगा लोगे। तभी यहाँ पर हम लोग के एल्डर कहने लगते हैं पिल टावर की कि तुम्हारा होन क्लैन कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को ओल्ड क्यानमू भी सोचने लगता है कि अभी तो मैं ज़्यान को नहीं मार सकता हूँ इस पिल टावर के एल्डर के इधर पे होने के बावजूद, तो इसलिए वो जो है यही सोचता है कि अभी जो होनमे शैंग है उसका जो बॉडी है वो तो पूरी की पूरी तबाह हो गई थी, लेकिन उसकी जो सोल आत्मा रहती है वो अभी बची हुई थी। और ज़्यान सोचने लगता है कि अरे यार मैं उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जो ओल्ड क्यानमू रहता है उसकी आत्मा को पकड़ता है और सीधे के सीधे हॉल ऑफ सोल की तरफ चला जाता है, जिससे कि वो उसके अंदर एक बॉडी दे सके उसको, और उसके अंदर वो उसकी आत्मा को डाल देगा, इससे कि जो होनमे शैंग है फिर से ज़िंदा हो सकता है। और यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से जीत जाता है स्काई मेंशन अलायंस। जो हॉल ऑफ सोल होता है उसने लिटरली 600-700 सालों तक यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर राज किया था, लेकिन अब जो हम लोगों का ज़्यान रहता है उसकी वजह से जो स्काई मेंशन अलायंस होता है अब वो यहाँ पर दूसरा गॉड बन चुका था, जो कि यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर राज करेगा। जो हम लोग का हॉल ऑफ सोल था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, वो लोगों को मारने के पहले एक पल भी नहीं सोचता था, लेकिन यहाँ पर जो स्काई मेंशन अलायंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो किसी को भी ऐसे नहीं मारने वाला है। और यहाँ पर वो लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं जो कि करीब 15 दिन तक चलता है। और सबको पता था कि वो लोग क्यों जीत पाएंगे, वो लोग जीत पाएंगे सिर्फ और सिर्फ ज़्यान की वजह से, जो कि अभी सिर्फ 10 या 15 साल पहले इतना ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था। मतलब लिटरली जो यहाँ पर जो एल्डर्स रहते हैं जिनको इस स्टेज पर पहुँचने में 2-2, 3-3 हज़ार साल लग जाते हैं, ज़्यान सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पर 12-15 सालों में पहुँच गया था, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी उन लोगों के लिए भी। तो वो लोग भी सोचने लगते हैं कि ज़्यान के मतलब ज़्यान के लिए उन लोग की आंखों में रिस्पेक्ट आ जाती है, और एक तरीके से कह सकते होंगे कि वो स्काई मेंशन अलायंस की सोल होता है। और जो हम लोग का ज़्यान रहता है उसकी वजह से आखिर में उन्होंने हॉल ऑफ सोल को हरा दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस जो है ज़्यादा खुश
नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी स्काई मेंशन अलायंस जो है वो नया ही नहीं बना था। जो उससे जलने वाले होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर सकते थे और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने सारे बंदों से क्या कर रखा था कि भले ही हम लोग का स्काई मेंशन अलायंस जो है वो जीत गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी घमंड मत पालना अपने अंदर और ना ही किसी को ऐसे ही मारने लगना उस चक्कर में। नहीं तो हम लोगों के जो है बुराई करने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे बाकी के जो एंशिएंट क्लैंस होते हैं वो। और हम लोग जो स्काई मेंशन अलायंस है इस तरीके से फिर से उसका नाम खराब हो सकता है। हम लोग को दूसरा हॉलो सोल नहीं बनना है, हम लोगों को डर फैलाकर नहीं अपना राज करना है, हम लोगों को प्यार फैलाकर अपना राज करना है। तो यहाँ पर वो सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन अभी उनका फिर भी कसर टला नहीं होता है, क्योंकि अभी भले ही उन्होंने हॉल ऑफ सोल को तो हरा दिया था, लेकिन हॉल ऑफ सोल तो सिर्फ चींटी बराबर था हुन क्लैन के आगे। क्योंकि अगर हुन क्लैन का एक बंदा भी डाओ शेंग के 8 स्टार 9 स्टार का आ जाता है तो वो एक बंदा ही करोड़ों इंसानों के बराबर है, और वो एक बंदा ही इन जितने भी स्काई मेंशन अलायंस हैं लाखों करोड़ों लोग होते हैं उनको चुटकियों में मार सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल था हुन क्लैन। तो स्काई मेंशन अलायंस को भी ये चीज़ पता थी, इसलिए वो ज़्यादा इस जश्न में डूबते नहीं है, जिससे कि वो जो है अपने ऊपर सावधानी रख सकें और अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सकें। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, अभी हम लोग का जो स्काई मेंशन अलायंस है उसका पूरा नाम फैल चुका था सेंट्रल प्लेन्स में, और सेंट्रल प्लेन्स में उन्हीं की गूंज फैली हुई थी। और जो हम लोग का स्काई मेंशन अलायंस है आखिर में यहाँ पर हम लोग का सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड बन चुका था। तो यहीं पर ही हम लोग की फाइट खत्म हो जाती है कि हॉल ऑफ सोल वर्सेस स्काई मेंशन अलायंस के बीच में। लेकिन अभी ये फाइट तो कुछ थी ही नहीं एक तरीके से। ओके, अभी जो असली फाइट हैगी वो तो आगे आने वाली हैगी, जब हम लोग के एंशिएंट क्लैंस के बीच में फाइट होने वाली हैगी। ये फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। लेकिन अभी ये फाइट भी कुछ नहीं थी उसके आगे, जो कि हम लोग के गू क्लैन के साथ जब हम लोग के 2 और एंशिएंट क्लैंस मिल जाएंगे, उसके साथ स्काई मेंशन अलायंस भी मिल जाएगा, मतलब 4 यहाँ पर बड़े बड़े अलायंस मिल जाएंगे, तब जाकर वो जो है हुन क्लैन को टक्कर दे पाएंगे बस। लेकिन फिर भी हुन क्लैन जो है किस तरीके से डाउडी बन जाएगा और किस तरीके से हम लोग का ज़्याओन वर्सेस हुन त्यांडी होगा, वो तो हम लोग को आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो फाइट थी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, लेकिन ये फाइट कुछ भी नहीं थी जो अभी आगे आने वाली हैगी। तो ऑलराइट गाइस, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। एंड प्लीज़ यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग की चैनल की मेंबरशिप भी खुल चुकी है, तो प्लीज़ जो लेना चाहे वो ले सकता है। इस तरीके से आप जो होंगे हमें सपोर्ट कर सकते होंगे। एंड या बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।